पंजाब भर के स्कूल्स में मौसम गर्मा की छुट्टी 31 अगस्त तक छुट्टियां बढ़ा दी गई। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुताबिक अब स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। आपको एक दफा फिर अपडेट करते चलें कि पंजाब भर के स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियों में इजाफा कर दिया गया है। स्कूलों में 31 अगस्त तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुताबिक अब स्कूल 1 सितंबर से खुलेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुल्क भर के बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर है। बिजली 1.89 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दी गई है। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती करने की मंजूरी दी है। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी का फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया है। कमी अप्रैल ta जून की सहमाही एडजस्टमेंट में मंजूर की गई। कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्को सारिफीन पर होगा। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अगस्त ta अक्टूबर के 3 माह के लिए होगा। बिजली सारिफीन को कमी का 55 अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। आपको बताएं कि बिजली 1.89 रुपए फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी दे दी गई है। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट में बिजली सस्ती करने की मंजूरी दी। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी का फैसला वफाकी हुकूमत को भेज दिया। कमी अप्रैल ta जून की सहमाही एडजस्टमेंट में मंजूर की गई है। कमी का इतलाक इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्को सारिफीन पर होगा। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक अगस्त ta अक्टूबर के 3 माह के लिए होगा। बिजली सारिफीन की कमी का 55 अरब 87 करोड़ 40 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। सेल्स टैक्स गोशवारों में हकायक छुपाने वाले अफराद के गिर्द घेरा तंग। FBI ने हकायक छुपाकर कारोबार करने वाले दर्जनों अफराद को 80 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स आयद कर दिया। सेल्स टैक्स गोशवारों में हकायक छुपाने वाले मुतादिद अफराद पकड़ में आ गए। मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स के मालिकान ने रिकॉर्ड में कम कारोबार जाहिर करके टैक्स चोरी की। FBI ने फेस्कोर सुई गैस से कमर्शियल और सनती सारिफीन का डेटा हासिल किया। डेटा की रोशनी में पैदावार का कम रिकॉर्ड जाहिर करने वाले बिजली और सुई गैस की खपत के रिकॉर्ड से पकड़े गए। FBI ने हकायक छुपाने वालों को 80 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स आयद कर दिया। FBI हुक्काम के मुताबिक तमाम अफराद को नोटिस के जरिए सफाई का मौका भी फराहम किया गया। सबूत फराहम न कर पाने वालों को टैक्स आयद कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद मोईद के हमरा उमैर असमत, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि पहले इंक्वायरी फिर गिरफ्तारी। FBI ने ताजिर तंजीमों के तहफ्फुज़ात दूर कर दिए। सेल्स टैक्स फ्रॉड केसेस में गिरफ्तारियों के लिए कवायद में तरामीम मुतारिफ करवा दी गई हैं। कमिश्नर FBI की इजाज़त के बगैर किसी भी केस की इंक्वायरी शुरू नहीं हो सकेगी। ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों को भी इंक्वायरी कमेटियों में शामिल किया जाएगा। FBI ने सेल्स टैक्स फ्रॉड केसेस में गिरफ्तारियों के लिए कवायद में तरामीम कर दी। कमिश्नर FBI की इजाजत के बगैर किसी भी केस की इंक्वायरी शुरू नहीं होगी, जबकि कमिश्नर खुद मेंबर ऑपरेशंस FBI से मंजूरी लेने के पाबंद होंगे। इंक्वायरी कमेटियों में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एप्टमा समेत दीगर ताजर तंजीमों से 2 नुमाइंदों को भी शामिल किया जाएगा। एक तंजीम का सिर्फ एक ताजर नुमाइंदा ही शामिल किया जाएगा। इंक्वायरी में इल्जामात साबित होने पर ही किसी भी शख्स की इक़दामात का मकसद कारोबारी तबके के तहफ्फुज़ात दूर करना और टैक्सेस के निज़ाम में शफाफियत लाना है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में शहरियों की मौजें खत्म, अब सफाई की फीस अदा करना पड़ेगी। लोकल गवर्नमेंट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से घरों और दुकानों का डाटा तलब कर लिया। कैटेगरी वाइज फीसें आयद की जाएंगी। घरों को कम से कम फीस 200 रुपए आयद की जाएगी। कमर्शियल जायदादों को ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए फीस आयद की जा सकेगी। फी मरला फीस अवेजा की जाएगी। शहरी हदूद में 5 मरला तक 300 रुपए माहाना फीस होगी। शहरी हदूद में 10 मरला तक फीस 500 रुपए होगी। 1 केनाल पर फीस 1000 रुपए होगी। 2 केनाल पर फीस 2000 होगी। 2 केनाल से ऊपर वाली रिहायश गाहों की फीस 5000 रुपया होगी। कमर्शियल फीस 500 से 3000 के दरमियान लगाई जाएगी। गाँव में 10 मरला तक फीस 200 रुपए होगी। 10 मरला से ऊपर फीस 400 रुपए होगी। कमर्शियल जायदादों पर 300 से 2000 के दरमियान फीस आयद होगी। सॉलिड वेस्ट कंपनियों से डाटा लेकर लोकल गवर्नमेंट फीसों का नफाज करेगी। कॉन्ट्रैक्टर्स फीस वसूली के जिम्मेदार होंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद में महकमा सेहत को फंड्स की कमी का सामना है। पेट्रोल पंप के 2 करोड़ रुपए से जायद के बिल अदा ना हो सके। डेंगू समेत मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा पड़ने लगा है। फ्यूल की अदम फराहमी के सबब महकमा सेहत अफसरान ने गाड़ियां दफ्तरों में खड़ी कर दी है। अपडेट करें आपको कि फ्यूल की अदम फराहमी के सबब महकमा सेहत में डेंगू समेत दीगर गाड़ियां दफातर तक महदूद होकर रह गई हैं। इंटरलॉजी समेत दीगर महकमा सेहत के अफसरान फ्यूल की अदम फराहमी के सबब
फील्ड विजिट करने से महरूम है, जिसके साथ डेंगू समेत दीगर मूजी अमराज फैलने का खदशा बढ़ गया है। दूर दराज से गाड़ियां महकमा सेहत के दफातर में खड़ी फ्यूल के मुंतजिर हैं। फैसलाबाद में जिला टाउन, मदीना टाउन और लालपुर टाउन के 16 मकामात से लार्वा बरामद। शहरियों के सर्विस पर डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। झंग में भी 2 मकामात से कातिल मच्छर का लार्वा बरामद हुआ। महकमा सेहत की टीमों का 83 मकामात का वेक्टर सर्वे जिनाह, मदीना और लालपुर टाउन्स की 3 यूनियन काउंसिल से लार्वा बरामद। जिनाह टाउन्स की यूनियन काउंसिल 276 के 8 मकामात पर लार्वा पाया गया। जिनाह टाउन की यूनियन काउंसिल 277 और 285 से भी डेंगू लार्वा बरामद हुआ। लालपुर टाउन की यूनियन काउंसिल 187, 208 और 210 से भी लार्वा बरामद होने की रिपोर्ट सामने आई। मदीना टाउन की यूनियन काउंसिल 214 और 216 में भी डेंगू लार्वा पाया गया। मदीना टाउन की यूनियन काउंसिल 221 के 2 मकामात से लार्वा बरामद। महकमा सेहत की भरपूर मुहिम को एंटी डेंगू स्क्वाड ने बेसूद बना दिया। एंटी डेंगू स्क्वाड ने डेंगू SOPs की धज्जियां उड़ा दी। एंटी डेंगू स्क्वाड लार्वा की जगहों और इर्द गिर्द स्प्रे ही न कर सका। एंटी डेंगू स्क्वाड की मुजरमाना गफलत ने इंसानी जिंदगियां दांव पर लगा दी। झंग में भी 2 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। मोहल्ला शेख लाहौरी में फैसल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में भी डेंगू लार्वा पाया गया। डेंगू लार्वा बरामद होने पर मालिकान के खिलाफ FIR के लिए तगासा जमा करा दिया गया। फ्यूल की अदम फराहमी के सबब महकमा सेहत में डेंगू समेत दीगर गाड़ियां दफातर तक महदूद होकर रह गईं। एंटोमोलॉजिस्ट समेत महकमा सेहत के दीगर अफसरान फ्यूल की अदम फराहमी के सबब फील्ड विजिट से महरूम हैं, जिसके सबब डेंगू समेत दीगर मूजी अमराज फैलने का खदशा है। महकमा सेहत की गाड़ियां 2 रोज से दफातर में खड़ी फ्यूल की मुंतजर हैं। इंतजामिया के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ रुपए से जायद का बिल पेट्रोल पंप को अदा करना है। इस वजह से गाड़ियां दफ्तरों में मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से बारिशों के पेश नजर डेंगू टीमों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। कैमरा टीम के साथ एडिटर सिटी 41 जफर डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में फी तोला सोने की कीमत में 3,000 रुपये इजाफा हो गया है। 24 कैरात फी तोला सोना 3,63,000 रुपये का हो गया है, जबकि 24 कैरात 10 ग्राम सोना 3,11,572 रुपये का हो गया है। 22 कैरात फी तोला सोना 3,33,000 रुपये का हो गया है। 22 कैरात 10 ग्राम सोना 2,85,493 रुपये का हो गया है। और इसी तरह 18 कैरात फी तोला सोना 3,03,000 रुपये का हुआ है। 18 कैरात 10 ग्राम सोना 2,59,773 रुपये का हो गया है। आटे की कीमतों में कमी के बावजूद रोटी की कीमत कम न हो सकी। पंजाब हुकूमत की जानिब से रोटी की कीमत 12 रुपये मुकर्रर करने का फैसला किया गया, मगर ताहाल रोटी 15 रुपये में फरोख्त हो रही है। तफसीलात फजील अहमद की रिपोर्ट। आटे की कीमत में कमी के बाद भी रोटी सस्ती न हुई। शहर भर में रोटी 15 से 20 रुपए की फरोख्त हो रही है। शहरियों का रोटी की कीमत पर तहफुजात का इजहार। आटे की कीमत 4200 रुपए फी मन से कम होकर 2800 से 3,000 रुपए मन हो गई, मगर नहीं सस्ती हुई तो रोटी नहीं सस्ती हुई। शहरी कहते हैं कि जिला इंतजामिया रोटी की 12 रुपए कीमत पर अमल दरामद करवाए। गंदम और आटा सस्ता है, मगर रोटी की कीमत कम नहीं हुई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जिम्मेदारी बनती है कि रोटी की कीमत पर अमल दरामद करवाए। किसी तंदूर पे चले जाएं, किसी होटल पे चले जाएं, आपको रोटी 15 रुपए की मिलेगी या उससे ज़्यादा मिलेगी, 12 रुपए की नहीं मिलेगी। फ्लाइंग कोचेस के अड्डे पे चले जाएं, मोटरवे पे चले जाएं, उसका और रेट और है। कनाल रोड पे बने हुए होटल जो हैं उनका रेट और है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया रोटी की कीमत 12 रुपए करके इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाए, ताकि शहरियों को सस्ते दामों रोटी मुहैया हो सके। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि महंगी चीनी की भी मसनूई किल्लत, घी के दाम भी आपे से बाहर। मार्केट पे 550 से 650 तक फरोख्त होने लगा। शुगर मिल्स ने लाखों के वाजिबात भी दबा दिए। काश्तकारों के सब्र का पैमाना लबरेज, हक लेने सड़कों पर आ गए। किसान बोर्ड के मरकजी दफ्तर के बाहर एहतजाज, हुकूमत से बकाया जात की अदायगी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। तफसीलात अवैस खान की रिपोर्ट में। झंग में किसान बोर्ड की जानिब से चीनी और घी की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ मरकजी दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज की क़ियादत मरकजी सेक्रेटरी किसान बोर्ड डॉक्टर अब्दुल जब्बार ने की। मुजाहरे में सिविल सोसाइटी, मजदूरों और रक्षा ड्राइवरों की शिरकत। शुरका का कहना था कि चीनी की कीमतें आसमान को छू रही हैं, जबकि गन्ने के काश्तकारों को ताहाल उनके वाजिबात अदा नहीं किए गए। शुगर मिल्स के जिम्मे लाखों रुपए वाजिबुल अदा है, लेकिन हुकूमत खामोश है। डॉक्टर अब्दुल जब्बार का कहना था कि माली मंडी में खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी के बावजूद मकामी मार्केट में घी 550 से 650 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है।
افسوس کا مقام ہے کہ جو کھانے پینے کی ایک عام غریب آدمی کی چیزیں ہیں، مزدور ہے، رکشہ ڈرائیور ہے، کسان ہے، عام ملازم پیشہ چھوٹا ہے، جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں، ان کی قیمتیں اس قدر بڑھی ہوئی ہیں کہ وہ اپنی تنخواہوں میں اپنی ذرائع آمدن سے وہ پورا نہیں کر سکتے۔ احتجاج میں شریک رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ چند ہزار روپے آمدن ہے، لیکن اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھنے سے گھر کا خرچ چلانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ سب چیزیں مہنگائی بہت ہو چکی ہے، ہم رکشہ چلاتے ہیں، رکشے میں بچت بھی کچھ 500-600 روپے ہے، بتائیں اس میں دال چینی گھیو کیسے لیں ہم بہت پریشان ہیں، کاروبار بالکل ختم ہو چکے ہیں۔ شرکاء کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت اشیاء خورنوش کی قیمتوں پر کنٹرول کرے تاکہ ان کو درپیش مالی مشکلات کا ازالہ ممکن ہو۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جھنگ۔ اور پاکستان کی معیشت کے لیے نیک شگون، نئے مالی سال کے پہلے مہینے میں ہی برآمدات میں 9% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، درآمدات میں بھی بڑھوتری رپورٹ کی گئی ہے۔ ایکسپورٹر خالد ندیم کہتے ہیں کہ حکومت نے فائنانس بل پر تحفظات مانے جس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ بھارت پر 50% ٹیرف ہمارے لیے گولڈن چانس ہے جس کا حکومت کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بلال ٹوگر کی رپورٹ دیکھیے۔ مالی سال 2025-26 کا آغاز پاکستانی برآمدات کے لیے اچھا رہا۔ ادارہ شماریات کی جانب سے اعداد و شمار کے مطابق پہلے ماہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھی۔ جولائی میں جون کے مقابلے 9% برآمدات زیادہ ریکارڈ کی گئیں۔ جون کے 2 ارب 47 کروڑ ڈالر کے مقابلے جولائی 2 ارب 69 کروڑ ڈالر برآمدات رہیں۔ درآمدات بھی جولائی میں جون کے مقابلے زیادہ ریکارڈ کی گئیں۔ جون میں 4 ارب 84 کروڑ ڈالر کے مقابلے جولائی میں 5 ارب 44 کروڑ ڈالر درآمدات رپورٹ کی گئیں۔ ایکسپورٹر خالد ندیم کا کہنا تھا کہ برآمدات بڑھنا ثبوت ہے کہ ہمارے پاس گنجائش موجود ہے۔ حکومت نے فائنانس بل میں ترمیم قبول کی جس کے مثبت نتائج برآمد ہوئے۔ حکومت ایکسپورٹر کے ری فنڈز، DLTL اور سستی بجلی دے تو برآمدات میں مزید اضافہ ممکن ہے۔ گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں آپ لانگ ٹرم پالیسی بنائیں لیکن سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں، ان کے پرابلم کو سمجھیں۔ تو یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، کام ہے، بزنس ہے تو ہمارے پاس ہماری اکانومی چلے گی، ہمارے جو شارٹیج آف فنڈز رہتی ہے۔ تجارتی خسارہ 16% زائد ریکارڈ کیا گیا جو جولائی میں 2 ارب 75 کروڑ ڈالر رہا جس کو کنٹرول کی ضرورت ہے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ٹوبا ٹیکسنگ کے سرکاری اسکولوں میں سہولیات کی فراہمی کے لیے 1452 ملین کے فنڈز مختص۔ جوڈیشل کمپلیکس جھنگ کی تعمیر کے لیے 2 ارب 30 کروڑ کا PC1 P&D کو ارسال۔ فیصل آباد میں پولیس پبلک سیکٹر کی عمارت کی تعمیر کا تخمینہ لاگت حکام کو بھجوا دیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے سرکاری اسکولز میں عدم سہولیات کی فراہمی کے لیے 1452 ملین روپے سے زائد کا بجٹ مختص کیا گیا۔ CEO ایجوکیشن کے مطابق اضافی کلاس روم کے لیے 716 ملین اور باؤنڈری وال کے لیے 500 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ باؤنڈری وال کے لیے 500 ملین، واش رومز کی تعمیر کے لیے 150 ملین مختص کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جوڈیشل کمپلیکس جھنگ کی تعمیر اسکیم کا 2 ارب 30 کروڑ کا PC1 لاہور ہائی کورٹ نے P&D کو ارسال کر دیا۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس PC1 فائل کرتے ہوئے ریٹس کی منظوری دی جائے گی۔ فیصل آباد میں پولیس پبلک سیکٹر کی عمارتوں کی تعمیر کے لیے تخمینہ لاگت ارسال کر دی گئی۔ DPO ٹوبا ٹیکسنگ کے دفتر کی تعمیر پر 15 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ SP اور DSP انویسٹیگیشن جھنگ کے دفاتر کی تعمیر پر 3 کروڑ 42 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ چنیوٹ میں میگا پروجیکٹ کا آغاز، فیصل آباد چنیوٹ روڈ پر کارپیٹنگ کا عمل شروع۔ ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے کارپیٹنگ کے عمل کا معائنہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 سے 2.5 ماہ میں کارپیٹنگ کی ایک لیئر مکمل کر لی جائے گی۔ 24 کلومیٹر روڈ کا 18 کلومیٹر سے زائد ارتھ ورک مکمل ہو چکا۔ 18.5 کلومیٹر سب بیس، 18.5 کلومیٹر سے زائد بیس ورک مکمل کر لیا گیا ہے۔ منصوبہ 7 ارب سے زائد کی خطیر لاگت سے زیادہ تعمیر ہے۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں سول ڈیفنس کے دفتر کی نئی عمارت بنے گی۔ ڈپٹی کمشنر نعیم سدھو نے اراضی کی منظوری دے دی۔ ڈپٹی کمشنر آفس کے احاطے میں سول ڈیفنس دفتر کی نئی عمارت تعمیر کی جائے گی۔ 2 کنال اراضی پر سول ڈیفنس دفتر کی نئی عمارت بنے گی۔ سول ڈیفنس عمارت کی تعمیر کے لیے خط ہیڈ کوارٹرز کو بھجوا دیا گیا۔ پنجاب حکومت کا زیر نظام انقلاب لانے کی جانب بڑا قدم، سرکار گندم گودام کو ٹھیکے پر دینے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ سرکاری گوداموں کی نجکاری سے سالانہ اربوں روپے کے نقصان سے بچاؤ ممکن ہو سکے گا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔
पंजाब हुकूमत का ज़रई निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली की जानिब एक और कदम। पंजाब हुकूमत के गंदुम गोदाम ठेके पर देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 1 मिलियन टन गंदुम की ज़ख़ीरा गुंजाइश रखने वाले गोदाम प्राइवेट शोबे को दिए जाएंगे। फैसलाबाद, लाहौर समेत कई अजला में गोदामों की निशानदही की गई। हुकूमत का पब्लिक प्राइवेट मॉडल के तहत गोदाम प्राइवेट शोबे के हवाले करने का फैसला। खराब हालत वाले गोदामों में जदीद स्टोरेज मुतारिफ कराने का प्लान शामिल है। सरकारी गोदामों की निजकारी से सालाना अरबों रुपए के नुकसान से बचाव मुमकिन हो सकेगा। किसानों को महफूज स्टोरेज की सहूलत और बेहतर निर्ख मिलने की उम्मीद है। गोदामों पर डिजिटल मॉनिटरिंग और शफाफियत यकीनी बनाने का फैसला किया गया। और अब आपको बताएं कि दरियाए चिनाब में झंग के मकाम पर पानी की मिकदार मामूल पर आ गई। दरिया की मौजों से जमीनी कटाव, रिहायशी और ज़रई रकबे पानी में बह गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। झंग के मकाम पर दरिया चिनाब में पानी की मिकदार मामूल पर, मगर दरिया की मौजों से जमीनी कटाव का अमल तेजी से जारी है। ज़रई और रिहायशी रकबे दरिया चिनाब के पानी में बहने लगे। मकीनों ने बताया कि चंद सालों में दरिया कई एकड़ ज़रई रकबा खा गया। जमीनी कटाव से मकीनों और काश्तकारों को शदीद परेशानी लाहक है। इलाका मकीनों ने बस्तियों से नकल मकानी शुरू कर दी। इलाका मकीनों का कहना है कि सरकार ने जमीनी कटाव की रोकथाम नहीं की। हुकूमत पत्थर के स्टैंड लगाकर कटाव रोके। कैमरामैन अली अब्बास के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। टोबा टेक्सिंग में सब्जियों और ज़रई अजनास की काश्त के लिए जहरालूद पानी का इस्तेमाल। सब्ज मिर्च, टमाटर और प्याज शहरियों के हलक में अटकने लगे। ज़िले इदारों की मुजरिमाना गफलत, जानलेवा इक़दाम के खिलाफ चुप का रोज़ा रख दिया। शहरी मुजरे से अशिया खाने से मुख्तलिफ अमराज का शिकार बनने लगे। अहमद नदीम की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग में सीवरेज के पानी से सब्जियों और मुख्तलिफ इकसाम की फसलों को सैराब किया जाने लगा। शहरियों तक महफूज खुराक पहुंचाने के दावेदार पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुजरमाना खामोशी इख्तियार कर ली। शहरियों का कहना था कि जिले इंतजामिया समेत मुतलका दारों ने भी चुप का सबक पढ़ रखा है। जहरालूद सब्जियां और अजनास खाने से शहरी मौजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। सब्ज मिर्च, टमाटर और प्याज की काश्त के लिए सीवरेज के पानी का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मामले का नोटिस लेकर मुजरे सेहत सब्जियां तल्फ करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद के 10 से जायद सरकारी इदारे बिजली बिल अदा करना भूल गए। फेस्को को गुज़श्ता माली साल के 2 अरब रुपए से जायद के वाजिबात अदा न किए। फेस्को हुकाम कहते हैं डिफॉल्टर्स को हतमी वार्निंग जारी करते हुए फौरी अदायगी की हिदायत कर दी है। तफसीलात अवैस अली की रिपोर्ट। माली साल 2024-25 का आखिरी माह जून गुजर गया, मगर सरकारी इदारे ताहाल फेस्को के डिफॉल्टर। शहर के 10 से जायद सरकारी इदारों ने 2 अरब रुपए से जायद के बिल अदा नहीं किए। वासा ने 1 अरब रुपए से जायद के बिजली के बिल अदा नहीं किए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 10 करोड़ 60 लाख के बिल अदा नहीं किए। महकमा जेल ने 4 करोड़ से जायद के बिल अदा नहीं किए। महकमा हेल्थ ने 1 करोड़ 50 लाख से जायद के बिल नहीं दिए। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इकबाल टाउन ने 1 करोड़ 30 लाख के बिल नहीं दिए। सोशल वेलफेयर ने 1 करोड़ 40 लाख के बिजली के बिल अदा नहीं किए। पंजाब पुलिस ने 1 करोड़ रुपए से जायद के बिल अदा नहीं किए। इसको हुकाम का कहना था कि डिफॉल्टर सरकारी इदारों को वार्निंग जारी करते हुए जल्द अदायगी की हिदायत की है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ वैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को अवाम की फिक्र सताने लगी। माहौल और शहरियों की जिंदगी महफूज बनाने के लिए अहम फैसला, तारीखों के तयन के साथ मुतल्लिका महकमों और ज़िले इंतजामिया को टास्क सौंप दिए। फैसलाबाद की रिहायशी आबादियों में कायम सनतें और कारखाने इंडस्ट्रियल एस्टेट मुंतकिल करने का हुक्म जारी कर दिया है। तफसीलात वकास बेग की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में माहौल और अवाम की जिंदगी बचाने का बड़ा फैसला, तारीखों की तयन के साथ महकमों और ज़िलई हुक्काम को अहदाफ दिए गए। फैसलाबाद की रिहायशी आबादियों से सनतें और कारखाने इंडस्ट्री स्टेट मुंतकिल करने का भी हुक्म। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अदारे EPA के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर इमरान हामिद शेख ने सेक्रेटरी सनत पंजाब DGLDA पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव को खत लिख दिए। DGEPA का खत में कहना था कि फैसलाबाद में कपड़ा बनाने और रंगने के कारखाने गुंजान आबादी वाले इलाकों में M3 इंडस्ट्रियल स्टेट में मुंतकिल किए जाएं। सनती कचरे से पैदा होने वाली धातें और जरासीम सब्जियों फलों में शामिल होकर इंसानी सेहत को शदीद नुकसान पहुंचा रही हैं। तांबे और शीशे से मिलकर बनने वाली धात भी इसी पानी से सब्जियों में चली जाती है, जिससे इंसानी सेहत मुतासर हो रही है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ वकास बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। गरीब के बच्चे अब प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ सकेंगे। पंजाब हुकूमत का गरीब के लिए तालीम दोस्त इक़दाम। फैसलाबाद समेत सूबा भर के प्राइवेट स्कूल्स के लिए अब 10% गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देना लाजिम होगा। महकमा एजुकेशन का प्राइवेट स्कूल ऑर्डिनेंस 2014 दोबारा फाल करने का फैसला। प्राइवेट स्कूल से 31 अगस्त तक लिस्ट मुकम्मल करके दाखिले की तफसील तलब की जाएगी।
اور ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ وطن عزیز کا 78واں یوم آزادی امینپور بازار قومی پرچموں سے سج گیا۔ شہر بھر میں جشن کا سما، یوم آزادی کے لیے تیار کردہ اشیاء ہاتھوں ہاتھ بکنے لگی ہیں۔ فیصل آباد کا امینپور بازار آزادی کے رنگوں میں رنگ گیا۔ سبز حلالی پرچموں نے شہریوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ شہری یوم آزادی منانے کی بھرپور تیاریاں کرنے لگے۔ بازار میں لگائے گئے سٹالز پر جشن آزادی منانے کے لیے لایا گیا سامان ہاتھوں ہاتھ فروخت ہونے لگا۔ سر یہاں پر آپ کو جیسے پتہ ہے 78واں یوم آزادی ہے جو کہ پرجوش طریقے سے منایا جانا ہے ابھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو بچے جو ہیں اپنے والدین کے ساتھ مختلف بازار کے اندر اسٹال موجود ہیں، اس میں سے مختلف چیزیں لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پر جھنڈیاں اور مختلف چیزیں یہاں پر اسٹال پر سے اویلیبل ہیں۔ یہاں پہ بہت خوبصورت مناظر ہیں، دیکھیں جھنڈے بھی ہیں، بڑے خوبصورت انداز سے یہاں پہ شہری آ رہے ہیں اور ہم آئے ہیں جھنڈیاں خریدنے بچوں کے لیے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ رواں سال جشن آزادی بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منائیں گے۔ کیمرامین اشفاق بخاری کے ساتھ محمد علی ناروسری 41 فیصل آباد۔ وطن عزیز کے 78ویں یوم آزادی کی آمد، سرکاری اور نجی عمارتوں پر سبز ہلالی پرچم لہرانے لگے۔ گلی محلوں میں قومی پرچموں، جھنڈیوں، بیجز، سٹیکرز اور ڈریسز کے اسٹال سج گئے۔ کیا بچے کیا بڑے، سبھی خریداری میں مصروف دکھائی دینے لگے۔ شہری کہتے ہیں کہ ملک کا یوم آزادی بھرپور ملی جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ دعا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یوم آزادی کی آمد فیصل آباد کا امینپور بازار سبز ہلالی پرچموں سے سج گیا۔ شہری جشن آزادی کی تیاریوں میں مصروف دکھائی دینے لگے۔ اسٹالز پر جشن آزادی کا سجاوٹی سامان فروخت ہونے لگا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں بھی جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ بازار سبز ہلالی پرچموں اور جھنڈیوں سے بھر گئے۔ گلی محلوں اور شاہراہوں پر لگے اسٹالز پر شہریوں کا رش۔ کہتے ہیں اس سال بھی آزادی کا جشن بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منائیں گے۔ 14 اگست نزدیک آ رہی ہے اور ہمارا یہ شوق ہے ہم اپنے بچوں کے لیے اچھی خرید و فروخت کریں اور اچھے طریقے سے یہ 14 اگست منائی جائے۔ چنیوٹ شہر میں جگہ جگہ قومی پرچموں، جھنڈیوں، سٹیکرز اور بیجز کے اسٹال سج گئے۔ شہری جشن آزادی کے لیے پرجوش، بچے اور بڑے سبھی اسٹال سے خریداری میں مصروف۔ یوم آزادی کے لیے سامان خریدتے دکھائی دینے لگے۔ 14 اگست آ گئی، بچوں کے لیے سامان خریدنے آئے ہیں۔ ہم نے یہ جھنڈے خریدے ہیں، یہ ٹھپے خریدے ہیں، یہ خرید رہے ہیں۔ ابھی کچھ سامان لے لیا، کچھ لینا ہے۔ 14 اگست کے بارے میں یہ 14 اگست آتا ہے، ہم 14 اگست مناتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، بہت خوشی کا دن ہوتا ہے بھائی۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج شورکوٹ کینٹ میں یوم آزادی کے حوالے سے تقریب کا انعقاد۔ اسسٹنٹ کمشنر شازیہ رحمان، پرنسپل گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج، اساتذہ اور طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اسسٹنٹ کمشنر شازیہ رحمان نے کیک کاٹا اور کالج میں پودا بھی لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ طالبات نے بھی شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے۔ شورکوٹ میں یوم آزادی منانے کا منفرد انداز، معروف بزنس مین چودھری احسن ظفر کی عمدہ کاوش، مختلف پارکس اور سکولز میں پودے لگوا دیے۔ اسسٹنٹ کمشنر شازیہ رحمان کا کہنا تھا جنگلات میں 20,000 پودے